दूसरा, इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया। ना तो वो कोई इतनी लॉजिकल फिगर थी, भट्टों पे ईंटों के भट्टों पे काम करती थी, उसे शायद अपने मज़हब के बारे में भी इतना ना पता होता। अगर पता होता तो वो कभी पैगम्बर इस्लाम हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी ना करती। इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें ये जीसस क्राइस्ट कहते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्हें ये डेविड कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें ये मोसेस कहते हैं, इन हस्तियों के बारे में भी अगर कोई बेदबी करता है तो मुसलमान सड़क पर निकलता है। अमेरिका में मूवी बनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मुसलमान निकले एहतजाज कर, और ईसाई देख रहे हैं कि पता नहीं ये क्यों निकला हुआ। उन्हें अपने जीसस क्राइस्ट की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, मुसलमान को है। तो मुसलमान जब हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी, या किसी भी पैगंबर, किसी नबी के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हाउ कम वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बर्दाश्त कर सके। आसिया मलूना को एक ड्रामे के तहत ये सारा चीज़ किया गया। इसे रिहा कराने के लिए जब 1 लाख, 1.25 लाख लोगों को उठाया गया उनके घरों से, जो बंदा आपको दाढ़ी वाला नज़र आए, मौलवी नज़र आए, उसे आप उठा के ले जाएं। कोई बुजुर्ग 90-90 साल की जेलों में शहीद हो रहे हैं। उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, उसमें जो मासूम लोग शहीद हुए और FIR नामालूम अफराद के खिलाफ कटवाई गई, ये किसके ऑर्डर्स पे हुआ? मैं अब भी मुझे याद है, मैं अपने घर में बैठा देख रहा था टीवी पे कि जब आसिया रिहा होने की बात चली तो लिखा कि जनाब यूरोपीय यूनियन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, और आसिया एक दिन पहले रिहा हुई थी, जा चुकी थी बाहर। रमज़ान के दूसरे रोज़े की बात थी गालिबन, जब ये खबर चलती है कि दादा दरबार पे धमाका हो गया है, और उस धमाके के 2 मिनट बाद आसिया मलूना की रिहाई का टिकट चल गया। ये क्या, कौम को क्या समझते हैं ये लोग? कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हम लोगों को ये सिला मिलता है कि एक गुस्ताखा को मुल्क से बाहर भगाया गया। ये तो सिर्फ हमें ये डर होता है कि ये कहीं ये मुफ्त की चीज़ें हमारे ऊपर ना थोपें, वरना ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सीनों में राज दफन किए हुए हैं कि इनको बता सकते हैं कि कब तुम लोगों ने कौन सा ब्लंडर मारा, किस चीज़ को छुपाने के लिए, कब क्या हरकत करवाई, कहाँ पर क्या करवाया, कितने लोग अपनी जान की बाजी हार चुके, उसके बाद जाके तुम्हारा ये मामला हल हुआ। ये काफ़ी इस तरह के मामले होते हैं जो अभी तक हम लोग खामोश बैठे हुए हैं कि हमारे मुल्क की सालमियत का मामला है, हम लोग खामोश हैं। अदरवाइज बड़े राज हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें जो हमें आके लोग बताते हैं, सामने प्रूफ रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हालात बेहतर होने दें, मुल्क को एक डगर पे चलते रहने दें, सिस्टम में घुस के इन लोगों को मारेंगे इंशाल्लाह। इन लोगों से बदला लेंगे, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क से गद्दारी की, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का बुरा चाहा, इंशाल्लाह होगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। आसिया को रिहा करवाया गया। मैंने उस वक्त कहा था कि हम गिरबान पकड़ेंगे हर उस बंदे का जिसने इसे रिहा करवाया, अगर इसने वहाँ जाके इस तरह की बात की कि 295C को ख़त्म किया जाए। अब वो पूरी बुक लिख चुकी है हाफिज़ साहब, पेरिस में उसे नेशनैलिटी मिल गई, किसी दूसरे मुल्क की एक खातून आई कि किसी दौर में मलाला से किताब लिखवाई गई थी कि दाढ़ी वाले को देख कर मुझे नाउज़ुबिल्लाह फ़िरौन याद आ जाता है। हमारे फौजी जवानों को उन्होंने कैरेक्टरलेस कहा था, और मेरी समझ से बाला तर है कि कियानी साहब और बाजवा साहब थकते नहीं हैं इसको प्रोटोकॉल देने में। जब भी ये पाकिस्तान आती है, इसको स्वाद की जी विजिट कराए जा रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि तुम्हारे जवानों के बारे में क्या बकवास कर रही थी। मुझे दुख होता है अपने इस लीडरशिप से कि यार तुम लोग किसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, फॉर व्हाट? और कोई नहीं रहा। क्या ये छब जमट से आने वाली बच्चियां मलाला नहीं है? क्या ये आपके डिंगलाड़ी से या ये रंगवादे से जो बच्चियां बेचारी इतनी जिनके माँ बाप बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो मलाला से ज़्यादा मजलूम नहीं है? क्या उन लोगों ने उनके माँ बाप ने सेक्रीफाइस नहीं किया, अपने जेवर जहेज बेच के बच्चों को पढ़ाया? इसने क्या इस तरह किया कि जी मैंने मुझे जो है वो यूनिफॉर्म पहने बगैर मैं घर के कपड़े पहन के स्कूल जाती थी ताकि मुझे तालिबान ना मारें। और जब पता चला तो इसका स्कूल क्या था, ऊपर वाले मकान में ये रहती थी और नीचे वाली उसकी बिल्डिंग में वो स्कूल था, इसके बाप ने खुद बनाया हुआ था। ऊपर से नीचे आने के लिए इसे घर के कपड़ों में आना पड़ता था। ये ड्रामे इसने रचाए हुए थे। गोली लगी इसे, इसके साथ 3 बच्चियां थी, किधर गायब है कुछ नहीं पता। क्या वो मलाला नहीं थी? और जंड में धमाका होता है तो पुलिस को आते हुए, वो मीडिया को लाइव कवरेज देते वक्त 2 घंटे लग जाते हैं पिंडी से आते आते। स्वाद तो 4-5-6 घंटे का फर्स्ट सफ़र है, मीडिया लाइव कवरेज देने के लिए पहुंचा हुआ था। ऐसे ऐसे ड्रामे रचा दिए जाते हैं। तो ये आसिया तो किसी खाते की चीज़ ही नहीं, इसको ये कहाँ से उठा के कहाँ पहुंचा दें। 295C को ख़त्म करना चाहिए, उस पर ये पूरी किताब लिख चुकी है।
और हम लोग तमाशे देख रहे हैं। अभी ये कोरोना वाला सिलसिला ख़त्म होगा, साल 1.5 साल के बाद एक और हमारे ऊपर तलवार लटक रही होगी कि जनाब कर्जे माफ़ करवाने हैं, IMF को कर्जा या तो वापस दो, नहीं तो 295C को ख़त्म करो। और ये कहेंगे जी मुल्क की सालमियत के लिए, जिस तरीके से पहले सदर मुमलिकत जनाब आके कहते थे कि सूद की गुंजाइश पैदा करें उलमा, अब कहेंगे इसकी गुंजाइश पैदा करें। और ख़रीदेंगे मौलवी, ये गांधी टाइप के मौलवियों को ख़रीदा जाएगा, ऐसे 2 टके के गदी नशीनों को भी ख़रीदा जाएगा जो आके कहेंगे नहीं जी वक्त की ज़रूरत है, 295C को ख़त्म कर लिया जाए। आजकल तो आपने देखा ना, पत्थर उठाओ नीचे पीर बैठा हुआ होता है। वो किधर गई वो हस्तियाँ, हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जैसी हस्तियाँ, वो मुझे तो ढूंढने से भी अब नहीं मिलते। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ, या शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी नज़र हस्तियाँ। आज तो आपको किराए पे पीर भी मिलेंगे, किराए पे मौलवी भी मिलेंगे जो आके इसके खिलाफ बातें करेंगे, और उनमें से कोई हकीकी पीर या मौलवी नहीं होगा। हुकूमत जिसको 6 दिन मीडिया पे बैठाए वो मौलवी है जनाब। कई लोग हैं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बन के फिर रहे होते हैं मीडिया पे, वो दीन के दर्स भी दे रहे होते हैं, रमज़ान में ट्रांसमिशन करके लोगों को भी नचवा रहे होते हैं, और आगे खलील रहमान के भी खिलाफ बात कर रहे होते हैं। कई इस तरह के लोग होते हैं, और ये किया जाएगा, ये इसका मुकाबला आपने और हमने